The question is show that sine inverse 5 by 13 plus cos inverse 3 by 5 is equal to tangent inverse 63 by 16. So given जो सम है हमें जो हमें शो करना है तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास साइन इनवर्स 5 बाय 13 एंड कोस इनवर्स 3 बाय 5 है, जबकि जो हमारी राइट हैंड साइड है वो है टेंजेंट में। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमें साइन एंड कोस इन दोनों को किसी एक टर्म में किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना होगा, जिससे कि हम कोई फॉर्मूला अप्लाई कर पाएँ यहाँ पे। या तो आप दोनों साइन बना लो या फिर दोनों कोस। और इससे भी अगर ईज़ी आप बनाना चाहेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप इन दोनों को टेंजेंट में कन्वर्ट कर लो, राइट? क्योंकि टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी, ये आपको अप्लाई करना भी आसान रहेगा, कैलकुलेशन भी ईज़ी होगी। एंड आपका जो राइट हैंड साइड है वो भी टेन इनवर्स में ही है, तो आंसर भी डायरेक्टली आ जाएगा, राइट? तो हम सबसे पहले साइन एंड कोस दोनों को ही टेंजेंट में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो लेट साइन इनवर्स 5 बाय 13 इज इक्वल टू थीटा। इट मीन्स साइन थीटा हमारे पास 5 बाय 13 हो गया। तो अगर आप ट्रायंगल देखते हो, राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने, ये थीटा एंगल है। साइन का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर 5 हाइपोटेन्यूज 13, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप बेस निकाल लेंगे, बेस आपका 12 आ जाएगा। मुझे चाहिए अब टेंजेंट, तो टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 5 अपॉन 12। तो थीटा कैन बी रिटन एज टेंजेंट इनवर्स 5 अपॉन 12। हमने साइन इनवर्स को थीटा लिया था और वही फॉर्म हमारी टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट होकर के आ गई है। सिमिलरली अगर हम कॉस इनवर्स 3/5 को ले लेते हैं 5, तो कॉस 5 विल बी इक्वल टू 3/5। अगेन हम यहाँ ट्राइंगल में देखते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ली हमने, जिसमें जो बेस है, बेस क्योंकि कॉस का जो रेशियो होता है वो सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस जो है वो हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5। तो यहाँ आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके परपेंडिकुलर निकालेंगे, परपेंडिकुलर आएगा 4। तो यहाँ से मुझे चाहिए टेंजेंट, सो टेंजेंट 5 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 4/3। इट मीन्स जो 5 की वैल्यू है वो मेरे पास टेंजेंट इनवर्स 4/3 आ गई। तो दोनों की ही फॉर्म मेरे पास कन्वर्ट हो चुकी है टेंजेंट में, राइट? सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड में था इन दोनों का सम, यानी कि थीटा प्लस 5। तो ये हमारे पास आ चुका है। पहली फॉर्म जो आई थी वो थी टेंजेंट इनवर्स 5/12 और दूसरी फॉर्म आई थी हमारी टेंजेंट इनवर्स 4/3। तो यहाँ अब हम अप्लाई करते हैं अपना फॉर्मूला टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का, दैट इज टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3, राइट? टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, देखो एलसीएम आएगा आपका 12, तो यहाँ 5 या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आप एलसीएम 12 3 जा 36 ही रखो, बिकॉज नीचे भी 36 ही आएगा। तो सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे आएगा 15 48, एलसीएम से एलसीएम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 36 माइनस 5 4 जा 20। सो टेंजेंट इनवर्स यहाँ आएगा आपके पास 63/16, और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास यही था, राइट? तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। थैंक यू।